ये कहानी आर्केन नाम की शख्स की है जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक घर में चोरी करने जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आर्केन उस घर में फंस जाता है और उस घर में एक सीरियल किलर पहले से ही मौजूद होता है जिसने पूरे घर में डेथ ट्रैप लगा रखे होते हैं। वहाँ से आर्केन बच निकल पाता है कि नहीं, आज हम यह इस कहानी में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जिनका नाम लैरी और जैना होता है। जब वो घर आते हैं तो जैना को अपने रूम में एक रेड ट्रंक दिखता है। जब लैरी ये देखने आता है तो वो उस ट्रंक को खोल रहा होता है जहाँ उसे उसमें कुछ दिखता है। तभी अचानक लैरी पर कोई अटैक कर देता है। बाद में हमें आर्किन को दिखाया जाता है जो चेस फैमिली के लिए एज ए हैंडीमैन के तौर पर काम करता है। आर्किन को चेस फैमिली द्वारा काफी पसंद किया जाता है, स्पेशली उनकी यंग डॉटर जिसका नाम हैना होता है। जहां आर्किन घर के ऑनर माइकल को बताता है कि उसकी भी एक 13 साल की डॉटर है। दरअसल ये फैमिली वेकेशन पर जाने वाले होते हैं जिस वजह से ये पूरे घर को सील करवा रहे होते हैं। ग्रीन हाउस पर गेट लगाते समय आर्किन को वास्प का एक नेट दिखता है जहां वो ये बात एक एक्सटर्मिनेटर को बताता है। कुछ देर बाद आर्किन की मुलाकात चेस फैमिली की ओल्ड डॉटर जिल से होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जिल फैमिली वेकेशन में जाने से अपनी मॉम विक्टोरिया को मना कर देती है। कुछ देर बाद माइकल आर्किन को उसके काम के पैसे देता है। माइकल अर्न को एक्स्ट्रा कैश भी देता है उसकी डॉटर के लिए, जिस बात से अर्किन माइकल को अप्रिशिएट करता है। उसी शाम अर्किन अपनी बेटी सिंडी से मिलने जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि अर्किन की वाइफ ने लोन लिया होता है जिसे आज रात तक चुकाना है, लेकिन अर्किन को मिले हुए पैसों से बात नहीं बनती। अर्किन अपनी वाइफ से आज रात तक का समय मांगता है। तभी अर्किन चेस फैमिली के घर चोरी करने चला जाता है जहां अर्किन को एक डॉगी बंधा हुआ मिलता है। जब अर्किन डोर को अनलॉक करके अंदर आता है तो वो स्टेयर से ऊपर जा रहा होता है जहां वो नोटिस करता है कि उन एक स्टेयर से आवाज आती है। दरअसल अर्किन को इस घर में काम करे हुए बहुत समय हो गया था क्योंकि चेस की फैमिली बहुत रिच होती है, जिस कारण अर्किन ने घर में छुपे हुए खजानों का पता लगा लिया था। जहां वो खजाना वॉशरूम में लगे हुए मिरर के पीछे एक सेफ के अंदर होता है। जब अर्किन सेफ को क्रैक कर रहा होता है तो कोई और आदमी डोर को अनलॉक करके अंदर आ जाता है और यही खेल की शुरुआत होती है। अर्किन को लगता है कि कोई और भी यहाँ पर है। जब वो आदमी स्टेयर्स पर चढ़ता है तो उस स्टेयर से आवाज आती है। तभी अर्किन अपना सामान वापस लेकर एक रूम में दबे पांव अंदर घुस जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम एक मास्क लगाए आदमी को देखते हैं। जब वो आदमी अंदर जाता है तो अर्किन वहाँ से निकलकर छुपके से नीचे निकलता है जहाँ पर वो आवाज आने वाली स्टेयर को स्किप करता है। अर्किन जब डोर के पास पहुँचता है तो वहाँ 4 लॉक लगे होते हैं जिनका की पैटर्न कुछ अलग ही होता है। तभी वो आदमी नीचे किसी बेसमेंट में चला जाता है। आर्किन वहां से जा रहा होता है लेकिन उसको लोन आधी रात से पहले चुकाना होता है, जिस कारण आर्किन सेफ को क्रैक करने वापस चला जाता है जहां उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तभी बेसमेंट के डोर से घायल हालत में एक आदमी निकल कर आता है। आर्किन जाकर एक कमरे में छुप जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं माइकल होता है। आर्किन को देखकर माइकल उसे अपराधी समझ रहा होता है और उस पर अटैक करने के लिए माइकल गोल्फ स्टिक निकालता है जो कि उस मास्टरमैन का ट्रैप होता है जिसमें माइकल फंस जाता है और वो मास्टरमैन माइकल को वापस बेसमेंट ले जाता है। तभी आर्किन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें एक शार्प पिन लगी होती है जिससे उसके कान में चोट लग जाती है। विंडो भी बोर्ड से कवर हो रखी होती है। जब आर्किन बोर्ड को निकालता है तो उसका हाथ रेजर में फंस जाता है। जब आर्किन नीचे आता है तो उसे एक और डेथ ट्रैप दिखता है और दूसरी तरफ उस मास्कमैन को पता चल जाता है कि उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी है। आर्किन उस चैंडलियर में से नाइफ निकाल लेता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। तभी आर्किन को एक और डेथ ट्रैप दिखता है जो एक सीजर से कनेक्ट होता है। धीरे धीरे करके आर्किन को वहाँ पर बहुत सारे डेथ ट्रैप दिखते हैं जहाँ पर वो हर जगह से फंस जाता है। तभी आर्किन वहाँ से बेसमेंट में चला जाता है। अचानक अर्किन को वहाँ पर माइकल मिलता है जो एकदम बुरी हालत में होता है। अर्किन माइकल को बताता है कि उसका इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। माइकल बताता है कि उसकी वाइफ विक्टोरिया अंदर बंद हो रखी है और उसकी बड़ी बेटी जिल घर के बाहर है और वहीं हैना इस घर में कहीं पर छुप रखी है। तभी माइकल आर्किन को सेफ के कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है जिसमें एक गन रखी होती है। माइकल बताता है कि बुलेट्स बॉटम ड्रॉर में है। जब आर्किन विक्टोरिया के पास जाता है तो विक्टोरिया उसे हैना के
बारे में पूछती है, जहाँ आर्किन कहता है कि वह उसे अभी ढूंढेगा। आर्किन विक्टोरिया को स्क्रीम करने को कहता है ताकि वो सीरियल किलर बेसमेंट में आए और आर्किन हैना को ढूंढ सके। तभी आर्किन ऊपर चला जाता है हैना को ढूंढने, जहाँ पर वो हर रूम को चेक कर रहा होता है, लेकिन उसे हैना मिल नहीं रही होती है। आर्किन सेफ से गन निकाल लेता है, लेकिन उसके अंदर बुलेट्स नहीं होती है। तभी आर्किन उस खजाने रूबी को अपनी पॉकेट में रख लेता है और वहीं दूसरी तरफ वो सीरियल किलर माइकल को टॉर्चर कर रहा होता है। ड्रॉर में चेक करने पर भी आर्किन को बुलेट्स नहीं मिलती। तभी आर्किन को आवाज आती है, जहाँ उसे एक ट्रंक के अंदर खून में लथपथ लैरी मिलता है, जहाँ लैरी बताता है कि मास्टरमैन एक कलेक्टर है जो लोगों को कलेक्ट करता है। लैरी बताता है कि वो घर में एक को कलेक्ट करता है और बाकियों को जान से मार देता है। लैरी जो है वो स्क्रीम कर रहा होता है, जिस वजह से उस कलेक्टर को पता चल जाता है। तभी आर्किन लैरी को वापस ट्रंक के अंदर डाल देता है। कलेक्टर जो है लैरी को देखने आता है और वहीं आर्किन एक रूम से पिन ग्रैब करके बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ आर्किन को पता चलता है कि माइकल की मौत हो चुकी है। तभी वो विक्टोरिया को अनलॉक करने जा रहा होता है। आर्किन जब विक्टोरिया को फ्री करके ले जा रहा होता है तो विक्टोरिया को माइकल की लाश दिखती है, जिससे विक्टोरिया पैनिक होकर स्क्रीम करने लग जाती है और बेसमेंट से बाहर भागती है, जहां कलेक्टर उसे नाइफ से स्टैब कर देता है और विक्टोरिया को वापस टब में ले जाकर टॉर्चर करने लग जाता है। वहीं आर्किन विंडो के बोर्ड को खोलने की कोशिश करता है, जहां वो देखता है कि जिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रखी है। आर्किन विंडो से चिल्लाकर उन्हें अंदर आने से मना करता है, लेकिन मौसम खराब के कारण उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। उनसे घर का फ्रंट डोर नहीं खुलता तो कलेक्टर बैक डोर को अनलॉक करके वहीं बैठ जाता है। तभी जिल और उसका बॉयफ्रेंड चैड जब अंदर आते हैं तो वो दोनों डाइनिंग टेबल पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि कलेक्टर उनके साथ नैन मटका रहा होता है। जब चैड उस पर अटैक करता है तो कुछ ऐसा होता है। तभी वो कलेक्टर चैड को उसके ट्रैप में फेंक देता है, जहाँ उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। कलेक्टर जब जिल पर अटैक कर रहा होता है तो जिल 911 कॉल कर चुकी होती है। वही मौके का फायदा उठाकर आर्किन बोर्ड को निकाल लेता है एस्केप करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि कलेक्टर जिल को बांध देता है। आर्किन एक अलार्म लगा देता है, जिससे कलेक्टर ऊपर देखने जाता है। तभी आर्किन नीचे जाकर जिल को खोल रहा होता है, जहां वो उसे शांत रहने को कहता है। आर्किन के हाथ में खून देखकर जिल डर जाती है, जहां वो उस पर अटैक करने के लिए सीजर को ग्रैब करती है, जो कि एक डेथ ट्रैप होता है, जहां जिल की उस डेथ ट्रैप से मौत हो जाती है। तभी आर्किन लैरी को लेकर जा रहा होता है, लेकिन लैरी के पैर जंजीरों से बंद होते हैं क्योंकि कलेक्टर वहां आ रहा होता है। तो आर्किन लैरी से माफी मांगकर वहां से भागने लगता है। जब आर्किन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे हैना दिखती है, जहां वो कलेक्टर हैना पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी आर्किन वापस हैना को बचाने घर के अंदर चला जाता है, जहां वो कलेक्टर हैना को पकड़ने वाला होता है। तभी वहां आर्किन आकर कलेक्टर पर अटैक कर देता है और हैना को एक रूम में ले जाता है, जहां आर्किन उससे पूछता है कि वो कहाँ थी। तभी आर्किन कलेक्टर को मारने के लिए एक ट्रैप बनाता है, लेकिन वो ट्रैप लैरी को मार देता है। आर्किन हैना को लेकर अंदर छुप जाता है, जिधर एक लॉन्ड्री शूट होता है जो सीधा बेसमेंट में होकर जाता है, जहाँ वो हैना को बेसमेंट में भेज देता है। इससे पहले आर्किन भी जाता कलेक्टर उसे पकड़ लेता है। आर्किन कलेक्टर का मास्क निकालकर उसको देख लेता है। तभी वो आर्किन को बेहोश कर देता है और उसको बेसमेंट में टाइज करके टॉर्चर करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हैना अंडर द टेबल छुपी होती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो कि जिल के 911 कॉल करने के रिस्पॉन्ड के लिए आती है, जिससे कलेक्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और वहीं पुलिस को घर में चैड की लाश दिखती है। जब पुलिस उस कलेक्टर को देख लेता है तो उसे वहीं खड़े रहने को बोलता है। अचानक वहाँ कलेक्टर का डॉगी आ जाता है, जो पुलिस के गर्दन को फाड़ देता है। दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाकर आर्किन अपने आप को फ्री करता है, जहां वो विक्टोरिया को मरा हुआ देखता है और कैसे कलेक्टर ने एक्सप्लोसिव बम लगा रखे होते हैं बेसमेंट में। तभी कलेक्टर पुलिस की शॉटगन और अपने डॉगी को लेकर बेसमेंट की तरफ आ रहा होता है और आर्किन हैना को वापस लॉन्ड्री शूट से ऊपर लेकर जाता है। इससे पहले कलेक्टर का डॉगी उन पर अटैक करता, आर्किन एक फ्लेमिंग बकेट बनाकर उस डॉगी पर अटैक कर देता है और वही बकेट डॉगी के साथ वो कलेक्टर के ऊपर फेंक देता है, जहां वो कलेक्टर उसे खतरा समझ के शॉटगन से शूट कर देता है। तभी आर्किन कलेक्टर से फाइट करने लग जाता है, क्योंकि आर्किन कलेक्टर को जानता था, जिस वजह से उसे अब कलेक्टर से कोई खतरा महसूस नहीं होता।
आर्किन कलेक्टर को किक करके बेसमेंट में गिरा देता है, जहां उसके बने हुए घर की चाबी बाहर ही रह जाती है। जब आर्किन फ्रंट डोर खोलने जाता है तो उसे पता चलता है कि की जो है वो ब्रोक हो चुकी है और दूसरी तरफ वो कलेक्टर शॉटगन लेकर आ रहा होता है, जहां वो आर्किन को फ्रंट डोर के सामने देखता है और उन्हें शूट कर देता है। हमें पता चलता है कि आर्किन ने फ्रंट डोर खुलवाने के लिए एक मिरर यूज करा होता है और कैसे आर्किन कलेक्टर को उसी के ट्रैप में फंसा देता है एक चैंडलर की वायर को होल्ड करके, और फाइनली वो दोनों वहां से भागने में सफल होते हैं। आर्किन को रास्ते में पुलिस की गाड़ी मिलती है, जिन्हें रोकने के लिए आर्किन उनके सामने आ जाता है, जहां वो कलेक्टर को देखता है जो हैना पर अटैक करने वाला होता है। हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला होता है। तभी आर्किन को एम्बुलेंस में बिठा देते हैं, जहां पुलिस को पता चलता है कि वो आदमी एक्सटर्मिनेटर होता है। आर्किन बताता है कि उसने उसका फेस भी देखा है। कुछ देर बाद आर्किन डॉक्टर को उसकी वाइफ को कॉल करने को कहता है, क्योंकि मिडनाइट से पहले उसे लोन शार्क के केस चुकाने होते हैं। अचानक एम्बुलेंस पर कोई हमला कर देता है, जहां हमें पता चलता है कि वो कलेक्टर होता है। कलेक्टर वहां पर सबको मार देता है और वहीं वो आर्किन को बीट करके अपने ट्रंक के अंदर बंद कर देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कलेक्टर को देखते हैं, जो ट्रंक के ऊपर बैठकर फिल्म स्लाइड्स देख रहा होता है, और वहीं आर्किन ट्रंक के अंदर से कलेक्टर को मारने की धमकी दे रहा होता है। दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है, जिसमें हमारा हीरो आर्किन वापस आता है।